बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 8वीं के हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके फाइनल एग्जाम यानी कि एनुअल एग्जाम की डेट शीट के बारे में। जी हाँ बच्चों, फाइनली आज डीओई के द्वारा एक ऑफिशियल सर्कुलर यहाँ पे रिलीज किया गया, जारी किया गया, जिसके अंदर आपकी जो डेट शीट है 2025-26 के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम की, वो यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ हम आपको डेट शीट समझाएंगे, इवन डेट शीट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट हैं, वो क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आप सभी को एक वो पूरा का पूरा एक रोड मैप मिलने वाला है बच्चों, जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि हम आपको कैसे वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो सैंपल पेपर, पीवाईक्यू क्वेश्चन, कुछ भी हो, सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं बच्चों डेट शीट को समझने के लिए? जल्दी से बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं ये आपकी डेट शीट है। ठीक है, एनुअल एग्जाम 2025-26 के लिए। अब देखो, एग्जाम जो है ना, ये आपके 2 शिफ्ट में होंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मली आपके जो स्कूल होते हैं ना, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम होंगे अलग से, ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट के अलग से एग्जाम होंगे। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। क्या? कुछ जो एग्जाम्स हैं वो आपके होंगे सेम डे, यानी कि कुछ सब्जेक्ट के जो एग्जाम है ना, वो एक ही दिन होंगे दोनों के। और कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट का अलग होगा, ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट के अलग होंगे। अभी आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा, बस आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखो बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है चीजों को समझना। ओके, देखो कुछ सब्जेक्ट जिनके एग्जाम एक ही दिन होंगे दोनों ही क्लासों के, उनकी टाइमिंग होगी 9:30 से लेकर 12 की, और ये मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूं। और ये इवनिंग की टाइमिंग होगी 8वीं क्लास की आपकी 2:30 से लेकर 5:30 बजे की। ठीक है, अब जो सेम डेट पे एग्जाम है, उनमें से सबसे पहला जो आपका एग्जाम है बच्चों, वो रहेगा 13 फरवरी 2026 को, और ये रहेगा आपका मैथ का। ठीक है, तो मैथ का पेपर 13 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट का भी है और इवनिंग शिफ्ट का भी है, बस टाइमिंग अलग है आपकी 9:30 से 12 मॉर्निंग की, और इवनिंग की 2:30 से 5। ठीक है, उसके बाद दूसरा पेपर आपका 16 फरवरी 2026 को होगा बच्चों, जो कि रहेगा सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का, और ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का एक ही दिन है, 16 तारीख को ही है। ठीक है, टाइमिंग आपको बता दी। अब वे सब्जेक्ट बच्चों जिनकी टाइमिंग आपकी अलग अलग है ना, जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, अब आपकी टाइमिंग जो बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट हैं, इनकी टाइमिंग है 2:30 से 5:30 की, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों की भी। ठीक है, वैसे ही इवनिंग शिफ्ट के बच्चों की भी टाइमिंग आप देख सकते हैं 2:30 से 5 की है। ठीक है, टोटल 3 घंटे 2.5 घंटे की। अब कौन कौन से एग्जाम अलग अलग डेट पे हैं, तो देखो 19 मार्च को, सॉरी 19 फरवरी, मार्च तो आगे आएगा, 19 फरवरी को आपका है बच्चों इंग्लिश का पेपर। किसका? मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का। ठीक है, अब देखो इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं, इनका होगा 20 मार्च को इंग्लिश का पेपर। ये किसका है? इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का। ठीक है, आगे देखो, फिर है 21 को तो कोई पेपर नहीं है, यहां पे देखेंगे, हाँ 24 तारीख को। ठीक है, तो 24 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का होगा साइंस का पेपर। ठीक है, 24 तारीख को। तो फिर इवनिंग का कब है बच्चों? तो इवनिंग का पेपर है आपका 26 फरवरी को, साइंस का पेपर। ठीक है, ये इवनिंग का हो गया आपका साइंस का। आ गया समझ? उसके बाद देखो 28 फरवरी को आपका रहेगा हिंदी का पेपर। ठीक है, ये तो मॉर्निंग का है, हिंदी का पेपर मॉर्निंग का 28 तारीख को है। वहीं बात करें इवनिंग शिफ्ट की, तो इवनिंग शिफ्ट का जो हिंदी का पेपर है 8वीं क्लास का, ये होगा बच्चों आपका 2 मार्च को। कब है? 2 मार्च को, क्योंकि यहाँ पे बीच में संडे पड़ गया ना 1 तारीख का, इस वजह से। अब उसके बाद में अगला जो पेपर है, ये आपका संस्कृत का होगा बच्चों 7 मार्च को। ठीक है, मॉर्निंग की मैंने बात की है, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू फर्स्ट एंड थर्ड, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे 9 मार्च को रहेगा आपका 8वीं क्लास का इवनिंग का संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, ये सभी इस तरीके से। ठीक है, तो डेट शीट आपको पता चलेगी ना पूरी की पूरी। कुछ सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, साइंस, हिंदी और संस्कृत, इनके पेपर अलग अलग हैं, और इनकी टाइमिंग भी आपकी अलग अलग है बच्चों, मॉर्निंग और इवनिंग की डेट अलग है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे
मैथ का सब्जेक्ट एक ही दिन है 13 फरवरी को, और एसएसटी का पेपर एक ही दिन है 16 फरवरी को, और दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, एक ही दिन और टाइम लेकिन अलग अलग। ठीक है, तो ये चीज मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ चुकी होगी बच्चों अच्छे तरीके से। तो ये तो हो गई आपकी डेट शीट। अब यहां पे हम समझते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि 8वीं क्लास के आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए रहने वाली है। देखो, आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे, ठीक है, अभी कुछ ही दिनों में, हम आपको इसके लिए डिफरेंट टाइप्स की जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम आपको करवाएंगे बच्चों चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इनके हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन, वो करवाएंगे। सेकंड, हम आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करवाएंगे, और एमसीक्यूज के लिए हम लाइव भी आया करेंगे। ठीक है, तीसरी जरूरी सूचना 10+ सॉल्व्ड एसक्यूपी, यानी कि हम आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए कम से भी कम 10 सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, हम आपको कम से कम 2 साल के और ज्यादा से ज्यादा 5 साल के, यानी कि 2, 3, 4, 5 साल जितने भी मुझे मिलेंगे, हम आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाएंगे पिछले साल के पेपर, जिससे आपकी तैयारी और भी बहुत बेहतरीन होगी। और सबसे जरूरी चीज, आपके लिए वीडियो तो आएंगे ही, हम आपके लिए लाइव सेशन भी अटेंड किया करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो आई होप अब आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। हम आपकी तैयारी कैसे करवाएंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, सैंपल पेपर, पीवाईक्यू, लाइव सेशन वीडियोस, हर एक तरीके से। ओके, और जहां तक रही बात आपकी डेट शीट की, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है ना, सारी चीजों के बारे में। अब आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है बच्चों, बस इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, और अगर आप हमसे ज्वाइन नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिएगा, और जो इन्फॉर्मेशन आपको बताइए इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।